अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं रेशमा आपका वेलकम करती हूँ अपने व्लॉग चैनल में। फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज है दिन फ्राइडे, शुक्रवार, तो है ना टाइम सुबह का हुआ है। तो मैं यहाँ पे है ना अपने किचन को डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे वॉलपेपर मंगाया था। तो मुझे पता नहीं था कि ये टाइल पे लगेगा कि नहीं लगेगा, तो इसलिए मैंने ऐसे अंदाजे से मंगाया। तो उसी को मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, क्योंकि ये मेरी टाइल्स जो हैं ये वाइट है और बहुत ज़्यादा गंदी होती है। इनकी जो होल्स है ना उसमें है ना डस्ट जाके बैठ जाती है, क्लीन नहीं होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ के लिए मंगाया है वॉलपेपर। तो ये नॉर्मल दीवार पे लगाने वाला है, तो वही मैं ये चेक कर रही हूँ कि यहाँ लगता है कि नहीं लगता। अगर सही से लगेगा और अच्छा लगेगा तो नेक्स्ट टाइम दूसरा मंगा लूँगी। तो इस बार मैंने इस टाइप का मंगाया है, क्योंकि वाइट वाइट वॉल देख के है ना, टाइल्स को देख कर ना मैं भी बोर हो चुकी हूँ। तो अपना घर तो है नहीं, ज़्यादा कुछ तो कर नहीं सकती हूँ। तो जो अपने बजट में है वही मैं यहाँ कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं वॉल को डेकोरेट कर रही हूँ, क्योंकि अब ये बराबर हो जाएगा। छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए हैं तो क्लीनिंग अच्छे से हो नहीं पाती है। तो अब यहाँ पे है ना ये पेपर लग जाएगा तो इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो अच्छे से क्लीनिंग कर पाऊंगी। तो अभी है ना अकेले ही कर रही हूँ, मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा है। कल ही आया था रात को ये, तो अभी मैं इसको लगा रही हूँ। तो देखती हूँ कैसा लगता है। लगने के बाद आप भी बताइएगा। और भी है ना वॉलपेपर थे, पर मुझे यही पसंद आया, क्योंकि ना किचन के लिए फ्रूट्स बने हुए वेजिटेबल वाले थे, वो मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया था। अजीब सा लग रहा था, बहुत बड़े बड़े पेंट थे। तो इसलिए मैंने मंगाया था। मुझे ये भी नहीं पता था कि इसमें कितना आएगा। तो इतना ही दूर ये लग पाया है और ये छोटा पड़ गया है। तो इसको आप ना कट करके अपनी ज़रूरत के हिसाब से है ना लगा सकते हैं। तो पहले मैंने नॉर्मल लगा दिया, उसके बाद जो बचा था उसको मैं कट करके नीचे लगा रही हूँ। तो अभी आपको आगे दिखाती हूँ उसका फाइनल लुक कैसा लग रहा है मेरा किचन। ये है मेरी किचन का फाइनल लुक। तो किस इस तरह से मेरा लग रहा है किचन। तो ज़्यादा कुछ यहाँ कर नहीं सकती थी। तो थोड़ा ये देखिए यहाँ पे ये जो होल्स हैं, तो ये बहुत गंदे थे। जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने इसमें वाइट सीमेंट डालकर इसको क्लीन कर लिया था, पर अब इसके अंदर डस्ट जाती है। अगर इसको मैं है ना किसी नुकीली चीज़ से निकालती हूँ तो वो सारा है ना वाइट सीमेंट भी निकल जाता है। अब यहाँ पे ये बराबर हो गया है, तो आराम से क्लीनिंग हो पाएगी। तो मैंने कुछ थोड़ा सा ये चेंज किया है अपनी किचन में, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलते हैं फैमिली। मैंने यहाँ कपड़े धो लिए हैं और आज है ना बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब है। मेरी वॉशिंग मशीन का जो ड्रायर वाला है वो ख़राब हो गया है, अभी करवाया था। वो कहते हैं ना ओरिजिनल चीज़ तो ओरिजिनल ही होती है। तो जो कंपनी से आई थी मोटर वो तो सही चल रही थी। अभी है ना विंटर में है ना वो ख़राब हुई थी। अब अभी हमने रिपेयर कराया था, फिर से ख़राब हो गई है। और आज है ना पानी मशीन से कपड़े तो धो गए हैं पर ड्रायर नहीं हुए हैं, तो ऐसे ही मुझे डालना है। देखते हैं सूख पाते कि नहीं पाते हैं। बारिश है ना आए, बस यही मैं मना रही हूँ, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हैं। तो हाथ से है ना निचोड़ के आज है ना मैं कपड़ों को डाल रही हूँ। कपड़ों की तो टेंशन नहीं है, बड़े कपड़ों की टेंशन है। कल मेरे को है ना जो एसी का कंफर्ट जो बच्चे ओढ़ते हैं वो धोना था, अब वो रुक गया है, बेडशीट वगैरह। क्योंकि बड़ा सामान ना काफ़ी भारी हो जाता है, तो रस्सी इतना भारी वजन उठा नहीं पाती है। तो आज तो मैंने कपड़े धो दिए हैं। अब देखते हैं कब है ना हस्बैंड बुलाएंगे मशीन सही करने वाले को, कब वो आएगा, कब सही होगा। तो फिलहाल आज तो कपड़े धो गए हैं, तो उन्हें डाल दिया है मैंने। तो ये देखिए फैमिली, आज के दिन तो सारे छोटे छोटे कपड़े थे, बच्चों के थे, डेली के। तो इसलिए इतना भारी नहीं लगा। ये आज डस्टबिन भी मैंने धो के है ना यहाँ पे सुखा दिया है। तो अब है ना मैं आ गई हूँ क्लीनिंग करने के लिए। तो ये सब है ना क्लीन कर लेती हूँ। आज है फ्राइडे, तो आज मेरे को है ना आज के दिन में बाथरूम वगैरह क्लीन करती हूँ, गेट वगैरह। तो आज गेट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि है ना एक्स्ट्रा काम करने लगी थी। एक तो मशीन में दिक्कत आ गई, हल्का सा ड्रायर हो जाता है, पानी निकल जाता है, तो कपड़े आसानी से है ना सूख जाते हैं। तो ये यहाँ पे दूध ब्रेड लाई थी, दूध तो मैंने गर्म करना फ्रिज में रख दिया, तो ब्रेड बाहर पड़ी थी, उसको भी रख देते हैं फ्रिज में। और आज है ना मुझे है ना पंखे साफ़ करने हैं। वैसे तो मेरे पास जो जीना होता है स्ट्रे वो भी है, पर मैं उस पर चढ़ के है ना कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि फिर एक हाथ छोड़ना पड़ता है, तो मुझे है ना चक्कर से आने लगते। तो इसलिए मैं है ना नॉर्मल जो मेरे पास जाला साफ़ करने वाला है उसी से मैं साफ़ कर रही हूँ। और यहाँ जो बेडरूम का है वो तो बहुत आसानी से क्लीन हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सूखी धूल होती है। पर अब मैं हॉल में आ गई हूँ, तो यहाँ पे जो हम किचन में खाना बनाते हैं तो उसका धुआं वगैरह इधर आता है ना, तो ये ढंग से साफ़ नहीं हो रहा है। फिलहाल जितना हो रहा है उतना कर देती हूँ, क्योंकि हाउस हेल्पर भी आ गई है। थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा काम करो तो टाइम कहाँ चला जाता पता ही नहीं चलता है।
में लगे रहो तो ऐसे लगता है ना कि टाइम कब बीत गया। खाली बैठे रहते हैं तो तब तो ऐसा लगता है कि टाइम बीत ही नहीं रहा है। तो फटाफट मैं यहाँ क्लीन कर रही हूँ। अभी उसको बोला है तुम बाहर क्लीन कर लो। तो इतने है ना, मैं बेडशीट भी मुझे चेंज करनी, तो यही जो फैमिली कंफर्ट है यही मुझे है ना वॉश करना था। है तो मेरे पास दो, एक और है। तो अब फिलहाल है ना, अभी इसको है ना रखूँगी, जब मशीन सही होगी जब ही है ना होगा। बेडशीट चेंज कर देती हूँ। हाउस हेल्पर अभी बाहर है ना झाड़ू लगा रही है, उसको मैंने बोला पहले बाहर लगा लो, इतने में यहाँ की बेडशीट हटा देती हूँ और इसके नीचे भी क्लीन करवाना है। तो जब मैं बेडशीट हटाती हूँ वीक में या फिर है ना 2-3 दिन में, तभी है ना नीचे क्लीन हो पाता है। क्योंकि बेड को है ना खींच तो जाता है, पर ये इसके पाँव जो है ना वो ख़राब हो रहे हैं, इधर उधर ज़्यादा खींचते हैं तो वो मुड़ जाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा एक हफ्ता हो गया, आज तो क्लीन करना है उसको। तो मैंने अब खींचा है, उससे करवाती हूँ क्लीन। ऐसा कुछ नहीं है कि वो आएगी तभी है ना मैं क्लीन करती हूँ। तो मैं है ना जब भी बेडशीट चेंज करती हूँ तो मैं खुद भी लगा लेती हूँ। तो आज मैंने ये वाली बेडशीट चेंज की है क्योंकि ना मशीन है ख़राब। तो लाइट कलर की बेडशीट नहीं भी चाहिए क्योंकि फिर है ना जल्दी गंदी होगी। तो अभी पता नहीं कितने दिन लगेंगे मशीन वाले को भी आने के लिए। फैमिली घर का सारा काम हो गया, झाड़ू पोछा सब हो गया है। अब मैं है ना यहाँ पर किचन में आ गई हूँ। आज बना रही हूँ मैं मिक्स दाल और राइस, क्योंकि है ना अभी मुझे नहाना है, टाइम लगेगा, 1 घंटा तो आराम से लग ही जाता है दोनों बाथरूम क्लीन करने में। तो इसलिए मैं है ना राहड़ की मिक्स दाल बना के जा रही हूँ और राइस बना के जाऊँगी, ताकि है ना नहा के आऊँ तो फिर इतना बच्चे हैं, हस्बैंड अपना खाना खा लेंगे। में थी तो इसलिए मैंने दाल को सोक नहीं किया। तो ये देखिए मैं इस तरह से बना, आप है ना बनाया कीजिए। अगर आपने ये देखिए जितना भी वाइट आ गया ना ये मैं निकाल दूंगी, क्योंकि ना कमर में दर्द, बॉडी पेन जो आजकल होता है वो इसी वजह से होता है, क्योंकि हम ऐसे ही है ना दाल लेते हैं और बंद करके चढ़ा देते हैं। या फिर मैं आधे घंटे है ना दाल को सोक करती हूँ, या फिर अगर जैसे जल्दी में रहती हूँ तो सोक नहीं कर पाती हूँ। तो इसी तरह से मैंने अभी प्लेन दाल को है ना वाइट झाग था वो निकाल दिया। तो अब इसमें डाल देंगे मसाले, और मिक्स दाल बना रही हूँ, मसाले वाली बना रही हूँ, क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं बनाऊंगी, दाल राइस सैलेड ही रहेगा। तो इसलिए मैंने मसाले वगैरह डाल दिया है और बाद में लगाऊंगी तड़का। तो इतने इसमें है ना डाल देती हूँ, और थोड़े बर्तन है वो वॉश कर लेती हूँ। बर्तन वॉश कर लिए, चावल भी सोख हो गया था तो एक कुकर में ही चढ़ा दिए हैं चावल मैंने। और यहाँ पे ना तड़का लगा रही हूँ, क्योंकि है मसाले वाली दाल बना रही हूँ। तो इसमें मैंने प्याज लहसुन डाल दिया है, टमाटर का पेस्ट डाल दूँगी और कश्मीरी लाल मिर्च डाल दूंगी, बस इतना ही डालूंगी और हमारा तड़का रेडी हो जाएगा। सारा खाना रेडी हो गया है, दाल बन गया, राइस बन गया, सैलेड बना दिया। अब मैं आराम से तसल्ली से है ना अपना काम कर सकती हूँ। कोई इतनी भगा भगी नहीं है कि तुरंत मुझे नहा के आके करना है। तो फैमिली अब मैं आपसे मिल रही हूँ 4 बजे। और ये देखिए मैंने है ना कल बनाए थे नमक पारे और मटरी, सब ख़त्म हो चुका है। तो आज मैं चाय नहीं पी रही हूँ। सुबह मैंने क्योंकि चाय पी थी तो इस वजह से मैं अभी चाय नहीं पी रही हूँ। तो अपने लिए मैं काट रही हूँ अमरूद। और बच्चों से भी पूछा, बच्चों ने मना कर दिया, तो इवान लेके आए अपने लिए बनाना खाने के लिए। और बनाना सिर्फ अकेला एक ही बचा था, क्योंकि गर्मी बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो अब घर में कुछ नहीं है तो मैं बच्चों के लिए क्या मैं बना के रखती हूँ। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं नमकीन। तो मैंने 1 कटोरी बेसन लिया, नमक डाला है, 3 टेबल स्पून इसमें मैंने डाला है रिफाइंड ऑयल। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मिक्स नमकीन, क्योंकि घर में है नहीं। पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जब मैं बनाऊँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी, वही मैं नमकीन बनाना यहाँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरह से बना के स्टोर करती हूँ। हम नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लेकर इसका एक है ना सॉफ्ट डो रेडी कर लेंगे। तो मैं मशीन से बनाऊंगी इसलिए मैं सॉफ्ट बना रही हूँ। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप है ना नॉर्मली है ना जो पॉलीथीन होती है दूध की, उससे भी बना सकते हैं। तो आपको थोड़ा लिक्विड ही रखना पड़ेगा उसके लिए। तो यहाँ पे है ना मैंने ले लिया ये मशीन। तो बहुत ईजिली ये मिल जाती है फैमिली। ये मैंने लॉकडाउन में मंगाई थी। तो जब हम बाहर का कुछ नहीं खाते थे तो हम इसी से है ना बच्चों के लिए मैं नमकीन वगैरह बना लेती थी। तो इसमें काफ़ी सारे है ना डिजाइन आते हैं, आप अलग अलग, और ज़्यादा महंगी भी नहीं आती। मैंने काफ़ी दिन पहले मंगाई है तो इसलिए मुझे याद नहीं है, मैंने ऑनलाइन मंगाई थी अमेज़ोन से। तो अब इसमें मैं लगा लूँगी ऑयल। तो सिर्फ सेब मैं इसमें बनाऊंगी, बाकी चीज़ें मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगी कि क्या क्या डालूंगी कैसे। तो ये बहुत आसान होता है, इसमें डाल देंगे डो को और ऊपर से है ना इसको लॉक कर देंगे। इसका जो वो है इससे आराम से है ना। और तेल को अच्छे से तेज़ गरम कर लिया है मैंने। और यहाँ मैं थोड़ी मोटी वाली सेब बना रही हूँ क्योंकि मुझे मिक्स नमकीन बनानी है। तो यहाँ पे मैंने लिए 1 कटोरी कच्ची वाली मूंगफली,
पोहा लिया है, तो इतना ही पोहा था तो सारा मैंने ले लिया है घर में। और यहाँ पे मैंने 1 कटोरी चने की दाल को ना ओवरनाइट सोक करके रखा था और इसको 1 घंटे के लिए पंखे के नीचे रख दिया था। तो ये भी हम डालेंगे मिक्स नमकीन में। तो पहले मैं सेब बना लेती हूँ। तो फ्लेम बिल्कुल हाई है, हाई फ्लेम पर इस तरह से हम इसे डाल देंगे। जितना भी बैटर इस एक बार में आएगा, तो कढ़ाई छोटी पर मेरा पूरा एक ही बार में आ गया था, तो इस तरह से तोड़ देंगे। और हाई फ्लेम पर ही हमें इसे ना पकाना है, मतलब फ्राई करना है। फ्लेम को लो नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसमें ऑयल डाला, तो ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगी हमारी सेब जो हमने बनाए हैं। तो इसको मैंने फ्लिप कर दिया एक बार। और इसको आप देखिए, इसमें जितने भी बबल्स आ रहे थे वो सब शांत हो गए हैं। तो इसका ये पहचान है कि आपकी सेब रेडी हो गई है। इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, नहीं तो कड़वा हो जाएगा टेस्ट। तो अब इसको मैं निकाल लूँगी बाहर। ये बेसन की सेब रेडी हो गई है। अब बनाएंगे हम ये जो हमने चने की दाल ली है, इसको मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया, सुखा लिया था। अब इसे हम डाल देंगे। आप इसकी जगह मूंग की दाल भी ले सकते हैं, मसूर की दाल भी ले सकते हैं। तो मुझे उतना पसंद नहीं है, तो मैंने यहाँ सिर्फ मूंग की दाल ली है। तो मूंग की दाल है ना, जब हमने दाल को डाला था तो ये नीचे बैठ गई थी। जब ये ऊपर आ जाए तो ये पहचाने हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे है ना पोहा है, पोहा को हम इसमें नहीं डालेंगे ऑयल में, सिर्फ स्टेनर में ही रखेंगे, जिससे कि साइड से जो ऑयल आएगा उसी में ये अच्छे से है ना फ्राई हो जाए। अगर आप इसमें डाल देंगे तो जल जाएगा और ऑयल बहुत ज़्यादा सोख लेता है। तो अब हम यहाँ पे मूंगफली को अभी कर लेंगे। मूंगफली को है ना हम डालेंगे, तो स्टेनर में नहीं, ऑयल कम है तो स्टेनर में नहीं आ रहा, तो मैंने उसमें डाल दिया। और डाल के फैमिली इसके ऊपर आने का वेट नहीं करना है, मुश्किल से 1 सेकंड के लिए हमें करना है, क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा गर्म है। अगर ज़्यादा देर आप छोड़ेंगे ना तो कड़वी हो जाएगी मूंगफली। तो हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई में लिया है देसी घी और उसमें डाला है 1 टेबल स्पून देसी घी डाला। और मखाने को फैमिली बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें पकाना है, क्योंकि हमें लंबे टाइम तक स्टोर करना है। अगर आपको लंबे टाइम तक स्टोर करना है तो लो फ्लेम पर आप पकाएंगे ना तो ये क्रिस्पी बने रहेंगे। ये देखिए हमारे मखाने हैं ना रेडी हो गए हैं। तो अब है ना यहाँ पर है ना हम बाकी चीज़ें कर लेते हैं। मैंने देसी घी लिया है 4 टेबल स्पून, उसमें डालेंगे बादाम। तो यहाँ मैं 2 तरह की नमकीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक बनाएंगे हम चटपटी और एक बनाएंगे जो नॉर्मल मैं अपने घर में बच्चों के लिए बनाती हूँ। तो वो इतनी तीखी नहीं होती है, बच्चे आराम से खा लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है बादाम। तो ड्राई फ्रूट आपकी चॉइस है, आप क्या क्या डालना चाहते हैं। तो पर मैं नॉर्मली यही डालती हूँ, काजू बादाम और किशमिश। तो अब डाल देते हैं काजू, क्योंकि मेरे बच्चे हैं ना यही खाते हैं। अगर आपके बच्चे और ड्राई फ्रूट खाते हैं तो आप और भी डाल सकते हैं। तो मैंने ये काजू और बादाम को है ना सैलो फ्राई कर लिया। अब इसमें हम डालेंगे किशमिश, फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल लो। और किशमिश को बहुत जल्दी हमें, बहुत हल्का सा है ना हमें सैलो फ्राई करना है, बहुत जल्दी जलने लगते। तो निकालेंगे। अब ये जो बचा हुआ घी है, तो इसमें ना फैमिली में अपने बेटे के लिए मखाने फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर है ना मैं थोड़े से मखाने फ्राई कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ मखाने लिए हैं, इसमें डाला है चाट मसाला और काला नमक डाला है। तो ये भी है ना मैं बना के है ना बच्चों के लिए रखती हूँ। तो इसको भी हम लो फ्लेम पर ही सैलो फ्राई करेंगे। तो ये भी हो गए हैं। तो अब लास्ट एक और चीज़ मैं डाल रही हूँ। तो ये देखिए कितने अच्छे से क्रिस्पी हो गए। और आप ना इसको आराम से है ना 1 वीक तक खा सकते हैं, ये बिल्कुल भी सीलते नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लिए मुरमुरे, जिसे राइस पॉपकॉर्न शायद कहते हैं, मुझे नाम इंग्लिश में कंफर्म नहीं है, मैं तो मुरमुरे ही कहती हूँ। तो ये भी है ना रखे हुए थे। तो मेरे घर में कोई भी ना फैमिली ऐसे नहीं खाता है, पर नमकीन में मैं बना देती हूँ ना तो बच्चे बड़े खुश होके खाते हैं। तो ये पहले से ही है ना रोस्ट किए हुए हैं, पर रखे हुए थे, तो हल्का सा इनको भी हम गर्म कर लेंगे। तो ये भी है ना रोस्ट हो गए, ये देखिए अच्छे से टूट रहे हैं। तो मैं ये खा के देख रही थी कि क्योंकि बहुत बार होता है अंदर से ना कच्चे लगते हैं। तो हो गए, अब इन्हें भी निकाल लेते हैं। मुझे मेहनत लगने वाली है, पर मैं 1 वीक के लिए मैं आराम से चैन की, देखिए नीचे जो एक्स्ट्रा था वो निकाल दिया। तो 1 वीक के लिए मैं आराम से चैन की सांस लूँगी, बच्चे आराम से लेके खाते रहेंगे। तो पहले बना लेते हैं मिक्स नमकीन। तो इसे हाथों से हम सेब को तोड़ देंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ी है, बच्चे खा नहीं पाएंगे। तो ये हाथों से अच्छे से क्रश कर दिया है मैंने। बाकी चीज़ें डाल लेते तो मैंने इन्हें हाथों से क्रश करके छोटा कर लिया। तो आधी मूंगफली मैं डालूंगी, क्योंकि मैं 2 तरह की नमकीन बना रही हूँ। और चना की दाल मैं पूरी डाल दूंगी, क्योंकि दूसरी वाली नमकीन में मैं चने की दाल नहीं डालती हूँ।
अभी यहाँ पे है ना आधा मैंने डाल दिया, डाल दिया मैंने आधा आधे से कम ही डाला है मुरमुरा, और थोड़ा सा डालूंगी मैं इसमें मखाने, ज़्यादा मखाने नहीं डालूंगी। बाकी आपकी चॉइस है, जो भी आप डालना चाहें। बादाम और काजू डालेंगे, किशमिश नहीं डालूंगी मैं। तो बाकी दूसरी नमकीन के लिए मैंने बचा लिया है। काली मिर्च पाउडर, काला नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, आप नॉर्मल लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, रॉक सॉल्ट, भुना हुए जीरे का पाउडर, और अमचूर पाउडर डाल के मिक्स कर देंगे। तो आप इसमें है ना, मैंने है ना कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ किया है। अगर आप तीखा खाते हैं तो आप नॉर्मल वाली जो मिर्च होती है वो भी डाल सकते हैं, पर मेरे बच्चे नहीं खा पाते हैं तो इस वजह से मैंने इसमें नहीं डाला है। तो यहाँ पर हमारी मिक्स नमकीन रेडी हो गई है। नमकीन मैं बनाने जा रही हूँ, मेरे घर में ना वो सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है, स्पेशली मेरे बच्चे और मैं। तो इसमें डाल देंगे हम पोहा। तो देखिए फैमिली, हमने है ना पोहा में बिल्कुल भी हमारे ऑयल नहीं है, मूंगफली, और ये लॉकडाउन में मैं सबसे ज़्यादा बनाती थी। और इसमें मखाने डाल दिए हमने, और तीनों काजू बादाम किशमिश डाल देंगे। ये ऐसी नमकीन है कि सभी को पसंद आती है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है पिसी हुई चीनी, चाट मसाला, काला नमक, रॉक सॉल्ट, सिर्फ इतनी ही चीज़ें डालती हैं। और इसमें हम एक चीज़ और डालेंगे, हाँ मुरमुरे में डालना भूल गई हूँ, और इसमें डाल देंगे मुरमुरे जो बचे थे। तो ये ना मेरे घर में ना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं फैमिली वाली नमकीन को, और सिंपल होती है, बच्चे ना बहुत आसानी से खा लेते हैं। और मिक्स कर देंगे। तो हमारी यहाँ पे है ना नमकीन रेडी हो गई है। तो ये देखिए फैमिली, हमारी मिक्स नमकीन, मखाने, चटपटे मखाने, और हमारे नॉर्मल नमकीन रेडी हो गई। तीनों नमकीन मैंने यहाँ रेडी कर लिए। तो हमने बॉक्स में रख लेते, तो इस तरह से मैं रख लेती हूँ। मखाने इतने मखाने अगर बेटे ने देख लिए तो 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं चलेंगे। तो ये मखाने मैंने है ना अलग से, क्योंकि नमकीन में से सारे मखाने ना निकाल लेते हैं इवान, तो इसलिए मैं अलग से मैंने उनके लिए भून दिए। तो मिक्स नमकीन दोनों डिब्बों में हमने रख दिया। और ये देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेरे घर में ये वाली नमकीन खाई जाती है, और काफ़ी दिन तक ना फैमिली मैं इसे महीने भर रख के भी खाते, कुछ भी नहीं होता है। बस ये बच्चों को हाथ नहीं लगाने देती हूँ, मैं खुद ही निकाल के देती हूँ, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी ओपन रहेगा तो सील जाती हैं। नमकीन तो बन गई है, और अब देखिए मेरी किचन का हाल ये है कि आज भर करूँगी, बाकी दिन तो फिर आराम रहता है। तो यहाँ पे बच्चों के लिए बना रही हूँ रोटी डिनर के लिए। तो दाल रखी थी तो बस रोटी सेक लेंगे। तो ये आज का हमारा डिनर है, रोटी है, थोड़ा सा लिया मैंने आम का अचार, सैलिड और दाल। तो सिंपल हमने अपना रखा है आज अपना डिनर। तो डिनर आ जाइए आप भी हमारे साथ डिनर करने के लिए। सबने कर लिया है, और अभी बनाई थी ना नमकीन, तो मैंने ना इसको जब साफ़ नहीं किया था क्योंकि डिनर बनाना था, तो ऐसे ही मैंने कपड़े से पोंछ दिया था। तो अब इसकी कर रही हूँ मैं डीप क्लीनिंग, क्योंकि है ना ऑयल वगैरह इधर उधर गया है। तो जो मैं सोल्यूशन बना के रखती हूँ उसी से मैं कर रही हूँ क्लीनिंग। इतनी अच्छे से इससे क्लीनिंग होती है ना फैमिली, बिल्कुल है ना जैसे पहले हम लोग ना वीक में है ना साफ़ करते थे, मतलब स्लैब को धोते थे, तो वो सब करने की हमें ज़रूरत नहीं रहती है। हमेशा है ना मेरी है ना स्लैब ना साफ़ रहती है, क्योंकि मतलब ऑयल इस पर टिकता ही नहीं है। जब भी मैं ऑयल का कुछ भी काम करती हूँ तब इसी से मैं साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पे क्लीनिंग हो गई है, बच्चों को दे रही हूँ दूध। इसमें लेना है, इसमें या इसमें? इसमें ठीक है। यहाँ पर इसलिए इवान से पूछा जा रहा है कि आपको किस में दूध लेना है, क्योंकि ना जब मैं निकाल देती हूँ दूध तो एक पे डोरेमोन बना है शायद, और दूसरे पे दोनों कार्टून कैरेक्टर बने हैं, तो कभी चेंज करते रहते हैं, तो इसलिए पहले पूछना पड़ता है, फिर उस हिसाब से ना मैं दूध डालती हूँ, क्योंकि इवान को थोड़ा कम दूध देते हैं, छोटा है वो। अच्छी निकली थी तो मेरे सारे कपड़े सूख गए हैं। तो यहाँ पर हम छांट रहे हैं जो कपड़े हमें ना आयरन करने, तो यहाँ इवान मेरी हेल्प कर रहे हैं। सवाल कर रहे हैं कि आपने इतने सारे कपड़े कब धोए थे, तो मैंने कहा सुबह धोए थे। तो पूछ रहे हैं मैं कहाँ था, ये वो उनके सवाल के ख़त्म ही नहीं होते हैं। तो यहाँ मेरी हेल्प कर रहे हैं, हेल्प कम कर रहे हैं, क्वेश्चन ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये बच्चे साथ में लगता है फटाफट काम हो जा रहा है। तो जो जो कपड़े मुझे आयरन कर रहे हैं तो बास्केट में रख रही हूँ। तो अब इनको करूँगी कल आयरन, क्योंकि है ना टाइम हो गया है काफ़ी। पहाड़ बना रहे हो
10 बज गए हैं तो सारा काम हो गया है। बस ये एक बास्केट कपड़े हैं आयरन करने के लिए जो धोए थे, तो उनको करेंगे कल क्योंकि काफी थक गए हैं। और आज का व्लॉग ना, अगर फैमिली न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आज का व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फैमिली फ्रेंड में मिलते हैं एक नई रेसिपी और ब्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, गुड नाइट फैमिली।